गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाए, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से हलचल भरे गांव में एली नाम का एक युवक रहता था। एली को पूरे गांव में सबसे बदकिस्मत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अगर सड़क पर कोई गड्ढा होता तो एली उसमें पैर रख देता। अगर कोई पक्षी उसके ऊपर से उड़ता तो वह निश्चित रूप से उसके कंधे पर अपना निशान छोड़ जाता। जब वो फसल की देखभाल करता तो फसलें बर्बाद हो जाती और उसके हाथों में औजार टूट जाते। गांव वाले अक्सर उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, बेचारा एली बदकिस्मती से अभिशप्त। हालांकि एली आत्मदया में डूबने वाला व्यक्ति नहीं था। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए दृढ़ था। एक दिन एक और दुर्घटना के बाद, इस बार बाजार जाते समय उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, अपनी माँ को अलविदा कहा और अपनी किस्मत बदलने का रहस्य खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। एली की यात्रा उसे जंगल के बहुत अंदर ले गई, जहाँ उसने एक बुद्धिमान साधु की कहानियां सुनी थी जो एक पहाड़ की चोटी पर रहता था। कहा जाता है कि साधु ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता था, जिसमें किसी का भाग्य बदलना भी शामिल था। कई दिनों तक खतरनाक इलाकों से गुजरने के बाद एली आखिरकार साधु के साधारण निवास पर पहुंच गया, जड़ी बूटियों और चमकते क्रिस्टल से सजी एक छोटी सी गुफा। साधु, एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और दयालु आंखें थी, ने एली का गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, है ना? एली ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ बुद्धिमान, मैं अपने पूरे जीवन में दुर्भाग्य से ग्रस्त रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। साधु ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे लड़के, किस्मत ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे साथ घटित होती है। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम बनाते हो। लेकिन अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो तुम्हें पहले इसकी प्रकृति को समझना होगा। साधु ने एली को एक छोटा, जटिल नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा दिया। इस बक्से के अंदर एक दर्पण है, इसमें झांको और तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। एली ने डिब्बा खोला और आईने में देखा। पहले तो उसे केवल अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, थकी हुई आंखों और झुर्रीदार माथे वाला एक युवा व्यक्ति। लेकिन जैसे जैसे वो और अधिक देखता गया, छवि बदलने लगी। उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा जो हंसता खेलता था, आशा से भरा हुआ था। फिर उसने खुद को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखा जो प्रियजनों से घिरा हुआ था, संतुष्ट और शांत था। अंत में छवि बदल गई और उसे सुनहरे गेहूं के खेत में खड़ा दिखाया गया, जिसके ऊपर सूरज चमक रहा था। एली ने उलझन में पूछा, इसका क्या मतलब है? साधु मुस्कुराया। दर्पण आपको आपकी क्षमता का सच दिखाता है। आपकी किस्मत तय नहीं है, यह आपके विचारों, कार्यों और विकल्पों से आकार लेती है। अपनी किस्मत बदलने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। साधु एली को किस्मत बदलने के रहस्य सिखाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन केवल तभी जब वो सीखने के लिए तैयार हो। जवाबों के लिए बेताब एली ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। अगले कुछ हफ्तों में साधु ने 3 महत्वपूर्ण सबक दिए। साधु एली को गांव के ऊपर एक चट्टान पर ले गया। मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो, उसने कहा। एली ने भौहें सिकोड़ी। मैं अपना गांव देखता हूँ, छोटा और महत्वहीन। मैं लोगों के संघर्षों, उनके द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को देखता हूँ। साधु ने सिर हिलाया। अब फिर से देखो, इस बार सुंदरता, क्षमता, अवसरों को देखने की कोशिश करो। एली ने आंखें सिकोड़कर देखा, ये समझने की कोशिश की कि साधु का क्या मतलब था। धीरे धीरे उसे खेतों के जीवंत रंग, खेलते बच्चों की हंसी, समुदाय की भावना और लचीलापन नजर आने लगा। मैं देख रहा हूँ, आशा, उसने धीरे से कहा। बिल्कुल, साधु ने उत्तर दिया। आपकी किस्मत इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि आप इसे कैसे देखते हैं। यदि आप नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छे भाग्य के अवसर पैदा करेंगे। इसके बाद साधु एली को एक नदी पर ले गया। पानी में एक पत्थर फेंको, उसने निर्देश दिया। एली ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, पत्थर की लहरों को देखते हुए जो सतह पर फैल गई। इसका क्या मतलब है, उसने पूछा। आप जो भी काम करते हैं वो दुनिया में लहरें पैदा करता है, साधु ने समझाया। अगर आप बेकार बैठे रहेंगे, किस्मत के आने का इंतजार करेंगे, तो आप निराश होंगे।
लेकिन अगर आप कार्रवाई करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो आप चीजों को गति देते हैं। किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो सक्रिय होते हैं। एली ने इस बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसने अक्सर अपनी किस्मत को बाहरी परिस्थितियों पर दोष दिया था, बिना अपनी खुद की पसंद की जिम्मेदारी लिए। तो अगर मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ, तो मुझे कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, साधु ने कहा। छोटी शुरुआत करें, लेकिन आज से ही शुरू करें। अंत में साधु एली को खिलते हुए फूलों और पके फलों से भरे बगीचे में ले गया। एक फल तोड़ो और उसे खाओ, उसने कहा। एली ने एक पेड़ से एक रसदार सेब तोड़ा और उसे काट लिया। यह अब तक की सबसे मीठी चीज थी जिसे उसने चखा था। धन्यवाद, उसने सहजता से कहा। कृतज्ञता, साधु ने कहा, प्रचुरता को आकर्षित करने की कुंजी है। जब आप अपने पास जो है उसकी सराहना करते हैं, तो आप खुद को और अधिक प्राप्त करने के लिए खोलते हैं। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनके पास क्या कमी है, और ऐसा करने से वे सौभाग्य के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञता विकसित करते हैं, तो आप खुद को भाग्य की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। एली को एहसास हुआ कि उसने अपनी बुरी किस्मत पर विलाप करने में इतना समय बिताया कि वह अपने जीवन की अच्छी चीजों की सराहना करना भूल गया था। उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, प्रकृति की सुंदरता। अब मैं समझ गया, उसने कहा। कृतज्ञता भाग्य के लिए एक चुंबक है। कई सप्ताह सीखने और चिंतन के बाद एली अपने गांव लौटने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। साधु ने उसे विदा करते हुए उसे दर्पण के साथ लकड़ी का बक्सा सौंप दिया। याद रखें, उसने कहा, भाग्य कुछ ऐसा नहीं है जो आप पाते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। एली एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में गांव लौटा। उसने चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए और प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसका भाग्य बदलने लगा। उसकी फसलें फलने फूलने लगी, उसके रिश्ते बेहतर हुए और उसे मारा नाम की एक दयालु महिला से प्यार भी मिला। गांव वालों ने परिवर्तन को देखा और एली की सलाह लेने लगे। उसने साधु से सीखे गए सबक साझा किए, उन्हें दृष्टिकोण, कार्रवाई और कृतज्ञता की शक्ति सिखाए। समय के साथ पूरा गांव समृद्ध हुआ और एली को सबसे बदकिस्मत व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। सालों बाद एली उस साधु से मिलने के लिए पहाड़ पर लौटा। उसने पाया कि गुफा खाली थी, पत्थर की मेज पर एक नोट के अलावा। उस पर लिखा था, भाग्य संयोग की बात नहीं है, बल्कि चुनाव की बात है। तुमने अच्छी तरह से सीखा है, अब जाओ और दूसरों को सिखाओ। एली मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसकी यात्रा पूरी हो गई थी। उसने न केवल अपनी किस्मत बदली थी, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने में मदद की थी। और इसलिए वो गांव लौट आया, जो उसने प्राप्त ज्ञान को फैलाना जारी रखने के लिए तैयार था। उस दिन से एली ने उद्देश्य, आनंद और प्रचुरता से भरा जीवन जिया। और हालांकि उसे अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसने उनका सामना मुस्कुराते हुए किया, ये जानते हुए कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके साथ घटित होती है, ये कुछ ऐसा है जिसे उसने बनाया है। एली का परिवर्तन गांव में किसी की नजर से नहीं छूटा। उसकी नई नई मिली बुद्धि और सकारात्मक दृष्टिकोण ने दूसरों को उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। एक समय में उदास रहने वाला गांव ऊर्जा और उम्मीद से गुलजार होने लगा। लोग अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने लगे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने लगे और चुनौतियों से पार पाने के लिए मिलकर काम करने लगे। एली की यात्रा ने न केवल उसकी किस्मत बदली, बल्कि पूरे समुदाय में भी इसका असर हुआ। एक दिन ग्रामीणों ने अपनी सामूहिक प्रगति का जश्न मनाने के लिए एक उत्सव आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने चौक को रंग बिरंगे बैनरों से सजाया, हाथ से बने सामानों से भरे स्टॉल लगाए और अपने खेतों की भरपूर फसल का उपयोग करके एक दावत तैयार की। एली को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और ग्रामीणों ने बेसब्री से उसके भाषण का इंतजार किया। जब एली भीड़ के सामने खड़ा हुआ, तो उसे कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के चेहरों को देखा, जो लोग कभी उस पर दया करते थे लेकिन अब उसकी प्रशंसा करते हैं। इस अविश्वसनीय सम्मान के लिए आप सभी का धन्यवाद, उसने शुरू किया। लेकिन असली श्रेय आप सभी को है। आपने अपने जीवन में अच्छाई देखने, काम करने और जो आपके पास है उसके लिए आभारी होने का फैसला किया है। यही वो चीज है जो आज हमें यहाँ लेकर आई है। गांव वालों ने खुशी मनाई और उत्सव की शुरुआत हुई। संगीत, नृत्य और हंसी मजाक हुआ। बच्चे चौक से भागे, उनके चेहरे चमकीले रंगों से रंगे हुए थे। बुजुर्गों ने गांव के इतिहास की कहानियां साझा की और युवा जोड़े एक दूसरे को शर्मीली निगाहों से देखते रहे। ये खुशी और एकता का दिन था,
जो किसी की किस्मत बदलने की शक्ति का प्रमाण था। हालांकि गांव में हर कोई बदलाव से खुश नहीं था। ग्रेगर नाम का एक आदमी, जो हमेशा एली के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करता था, उत्सव को गुस्से से देखता था। ग्रेगर एक कड़वा आदमी था जो अपने दुर्भाग्य के लिए खुद को छोड़कर हर किसी को दोषी ठहराता था। उसने गलत फैसलों के कारण अपना खेत खो दिया था और जिम्मेदारी लेने के बजाय उसने दूसरों पर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। ग्रेगर उत्सव के दौरान एली के पास गया। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खास हो, है ना? उसने व्यंग्य किया। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी किस्मत बदल ली है? ये सब बस संयोग है। जल्दी या बाद में तुम्हारी तथाकथित किस्मत खत्म हो जाएगी। एली शांत रहा, साधु की सीख को याद करते हुए। ग्रेगर, उसने धीरे से कहा, भाग्य कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे साथ घटित होता है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं। यदि तुम अपने जीवन से नाखुश हो तो तुम्हारे पास इसे बदलने की शक्ति है, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी लेने और अलग अलग विकल्प चुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्रेगर ने उपहास किया। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम नहीं जानते कि सब कुछ खोना कैसा होता है। एली ने ग्रेगर के कंधे पर हाथ रखा। मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैंने सीखा है कि अतीत के बारे में सोचते रहने से हम केवल अटके रहते हैं। यदि तुम तैयार हो तो मैं चीजों को बदलने में तुम्हारी मदद करके खुश होऊंगा। ग्रेगर हिचकिचाया, अपने अभिमान और बेहतर जीवन की इच्छा के बीच उलझा हुआ। अंत में उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन यह मत सोचो कि इसका मतलब यह है कि मुझे तुम पर भरोसा है। अगले कुछ हफ्तों में एली ने ग्रेगर के साथ मिलकर काम किया। उसने उसे वही सबक सिखाए जो उसने साधु से सीखे थे। नजरिए की ताकत, काम करने का महत्व और कृतज्ञता की भूमिका। पहले तो ग्रेगर ने विरोध किया, अपनी कड़वाहट और बहानेबाजी से चिपका रहा, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। एक दिन एली ग्रेगर को नदी पर ले गया, ठीक वैसे ही जैसे साधु ने उसके साथ किया था। पानी में एक पत्थर फेंको, एली ने निर्देश दिया। ग्रेगर ने अपनी आंखें घुमाई लेकिन आज्ञा का पालन किया। उसने देखा कि लहरें सतह पर फैल रही हैं। तो क्या? उसने बुदबुदाया। तुम्हारा हर काम लहरें पैदा करता है, एली ने समझाया। अगर तुम वही विकल्प चुनते रहोगे तो तुम्हें वही नतीजे मिलते रहेंगे, लेकिन अगर तुम एक नई दिशा में एक छोटा कदम भी उठाओ तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। ग्रेगर ने आह भरी। मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। कृतज्ञता से शुरू करो, एली ने कहा। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए आप आभारी हैं, भले ही वो छोटी हो? ग्रेगर ने एक पल के लिए सोचा। मुझे लगता है मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम मैं बीमार तो नहीं हूँ। एली मुस्कुराया। यह एक बढ़िया शुरुआत है। अब आज आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सी एक छोटी सी कार्रवाई कर सकते हैं? ग्रेगर हिचकिचाया। मैं अपना घर साफ कर सकता हूँ। यह एक गंदगी है और यह मुझे नीचे खींच रहा है। बिल्कुल सही, एली ने कहा। ऐसा करो और देखो कैसा लगता है। ग्रेगर ने एली की सलाह का पालन किया और समय के साथ उसे अपने जीवन में बदलाव दिखने लगे। अपने घर की सफाई ने उसे उपलब्धि का एहसास दिलाया, जिसने उसे बड़े काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने एक छोटे से बगीचे की देखभाल शुरू की, बाजार में बेचने के लिए सब्जियां उगाना शुरू किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी किस्मत बदलने लगी। एक दिन ग्रेगर एक दुर्लभ मुस्कान के साथ एली के पास गया। मुझे लगता है कि मैं समझने लगा हूँ, उसने कहा। यह अच्छी चीजों के होने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें होने देने के बारे में है। एली ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और जितना अधिक आप अच्छे पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही अधिक अच्छा आप आकर्षित करेंगे। ग्रेगर के परिवर्तन ने गांव के अन्य लोगों को प्रेरित किया जो बदलाव के लिए झिझक रहे थे। उन्होंने देखा कि अगर ग्रेगर भी अपना जीवन बदल सकता है तो वे भी बदल सकते हैं। गांव लगातार फलता फूलता रहा, आशा और लचीलेपन की किरण बनता गया। साल बीतते गए और एली बड़ा होता गया। उसने मारा से शादी की और साथ में उन्होंने एक परिवार बनाया, अपने बच्चों को किस्मत के सबक सिखाए। गांव समृद्ध हुआ, दूर दूर से यात्री आकर्षित हुए जो इसकी सफलता के रहस्यों को जानने के लिए आए। एक दिन एक युवा यात्री थका हुआ और पराजित दिख रहा था, गांव में आया। वो एली के पास गया, जो अब एक बुजुर्ग था, और कहा, मैंने सुना है कि आप किस्मत बदलना जानते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एली मुस्कुराया, उसी हताशा को पहचानते हुए जो उसने कभी महसूस की थी। बेशक, उसने कहा, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो युवक को नदी के पास ले गया और उसे एक पत्थर दिया। इसे पानी में फेंक दो, उसने निर्देश दिया।
युवक ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और लहरों को फैलता हुआ देखा। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। एली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इसका मतलब है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप जो भी चुनाव करते हैं वो लहरें पैदा करता है। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो अपना नजरिया बदलकर, कदम उठाकर और जो आपके पास है उसके लिए आभारी होकर शुरुआत करें। युवक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। धन्यवाद, उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। जब एली ने युवक को जाते हुए देखा तो उसे संतुष्टि का गहरा एहसास हुआ। वो गांव के सबसे बदकिस्मत आदमी से दूसरों के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनने तक का पूरा चक्र पूरा कर चुका था। वो जानता था कि किस्मत संयोग की बात नहीं बल्कि चुनाव की बात है, और उसने अपना जीवन इसे साबित करने में लगा दिया था। उस रात जब एली मारा और उनके पोते पोतियों के साथ आग के पास बैठा था तो उसने एक आखिरी सबक साझा किया। याद रखें, उसने कहा, किस्मत कुछ ऐसा नहीं है जो आपके साथ होता है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। चाहे आप किसी भी चुनौती का सामना करें, आपके पास अपनी कहानी बदलने की शक्ति है। इसके लिए बस नजरिए में बदलाव, कार्रवाई करने की इच्छा और कृतज्ञता से भरा दिल चाहिए। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। और जैसे जैसे आग जलती रही और सितारे ऊपर चमकते रहे, एली को पता था कि उसकी विरासत सिर्फ उसके परिवार में ही नहीं बल्कि उन सभी के दिलों में जिंदा रहेगी जिन्हें उसने छुआ था। और इस तरह गांव फलता फूलता रहा, जो किसी की किस्मत बदलने की शक्ति का प्रमाण था। एली की यात्रा ने दिखाया था कि किस्मत एक तयशुदा नियति नहीं है, बल्कि एक गतिशील शक्ति है जो विकल्पों, कार्यों और दृष्टिकोणों से आकार लेती है। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है, लोगों को याद दिलाती है कि उनके पास अपने भाग्य की कुंजी है। अंत में एली की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ अपनी किस्मत बदलना नहीं थी, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना था। और ऐसा करके उन्होंने आशा, लचीलापन और प्रचुरता की एक विरासत बनाई जो आने वाली सदियों तक कायम रहेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।